नित्य कर्म आदि करके पुनः अपने माता पिता की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि प्रातः काल उठे कि रघुनाथा, प्रातः काल उठे कि रघुनाथा, प्रातः काल उठे कि रघुनाथा, प्रातः काल उठे आप भी गाइए रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, 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 प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। भगवान क्या है, प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। कितनों के बालक यहाँ पर उठ करके प्रणाम करते हैं? करते हैं कोई? बोलो व्यास जी, ये बात आप बंद ही कर दो। अरे भाई देखो, यदि हम अभी से अपने बच्चों को क्या करेंगे, संस्कार की ओर उन्हें मोड़ेंगे, उन्हें संस्कार की ओर ढालेंगे अभी से, तो हमारे बच्चे क्या हैं, आगे जाकर के हमारा नाम कमाएंगे। यदि बच्चे को बचपन में हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी क्या है, उसे धर्मशास्त्र के उपदेश नहीं दिए, तो वह जीवन में कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है, वह धुंधकारी बनेगा। याद रखना फिर, यदि इसलिए बचपन में बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। यदि किसी के बच्चों को पूछ लिया जाए ना कि आप जरा हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ, तो किसी के बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ याद नहीं होगा। बहुत कम ब्रिले होंगे ऐसे जो अपने बच्चों को पूजा के स्थान में अपने साथ बैठाते हैं, उन्हें 2-4 श्लोक हनुमान चालीसा का पाठ आदि करवाते हैं उनसे। इसलिए अपने अन्य जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें अपने धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में क्या उपदेश दे रहे हैं, हमें कैसा रहना चाहिए, हमारे आहार व्यवहार में हमें किस तरह से हमें अपना क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, ये सब क्या है, हमारे वेद शास्त्र तय करते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार जैसे शास्त्र उपदेश दे रहे हैं वैसे हमें कार्य करने चाहिए। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, प्रातःकाल उन्हें क्या है, आदत डालो उनके हृदय में, वो ताकि रोज मंदिर में बैठे अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की वंदना करें, परमात्मा की वंदना करें और भगवान का अन्य धर्मों का चिंतन करके उसके पश्चात अपना अर्थ का कर्म करें। अपने धनोपार्जन का कार्य करें। अच्छी शिक्षा दोगे तो बच्चे अच्छे होंगे। ये सब क्या है, माता पिता के गुण स्वभाव बच्चे पर लगते हैं। माता पिता का जैसे चरित्र होगा, जैसे स्वभाव होगा, बच्चे ठीक उसी तरह बनेंगे। यदि माता पिता एक महीने तक मंदिर में नहीं जा रहा तो बच्चे तो 2 महीने तक मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। 2 महीने के बाद हमारा हिंदू
जो धर्म है ना, इस हिंदू धर्म में हर 12 महीने में कोई ना कोई पावन त्योहार पर्व आ ही जाता है। तब 1-2 महीने के बाद जब कोई भगवान का सुंदर व्रत पावन त्योहार आता है तो माता पिता को याद आती है मंदिर के, तो बच्चे को भी उस दिन कभी न कभी एक दिन मंदिर की याद आती है। और जब माता पिता क्या है निरंतर मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं घर पर बैठ करके, तो बच्चे भी इसी तरह से धर्म के कार्य से जुड़े रहेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को संस्कार की ओर, धर्म की ओर, जितने भी नवयुवक हैं सभी को धर्म संस्कार की ओर जोड़े रखना ही हमारा परम उद्देश्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।